पकड़ रहा है, 52 हफ्तों के हाईज के करीब आपको नजर आएगा। लेकिन ध्यान रखें, इस स्टॉक के प्रीवियस हाईज 275, 300 रुपए के थे और ये स्टॉक इस समय 100, 110 के लेवल्स पे कामकाज करता हुआ तगड़े करेक्शंस के साथ। और इस स्टॉक में सबसे बड़ी हाईलाइट क्यों तेजी आ रही है, क्यों बाजार को वैल्यू नजर आ रही है, मैं इस प्लेट पे हूं, डॉक्टर साहब रोके रखिएगा। 500 रुपए की बुक वैल्यू है ये स्टॉक, इस समय 75 से 80% डिस्काउंट पर अपनी बुक वैल्यू के कामकाज करता हुआ नजर आएगा। एडविंस ग्रुप की, जो कि एक $3 बिलियन का ग्रुप है, उसका हिस्सा है। जुआरी ग्लोबल पहले जुआरी इंडस्ट्रीज के नाम से जानी जाती थी और ये ग्रुप की एक होल्डिंग कंपनी भी है और अपने धंधे भी है। होल्डिंग्स आपकी स्क्रीन पर इस समय, होल्डिंग्स की कुल वैल्यू कल की क्लोजिंग पर 1650 करोड़ रुपए। इस कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 300 करोड़ रुपए का। ये तो सिर्फ कोटेड इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा हूं, खुद के धंधे समझिए आप। तो इन्वेस्टमेंट्स अलग है, खुद के धंधों में इस कंपनी की पिछले साल टॉप लाइन थी 900 करोड़ रुपए की, 300 करोड़ की मार्केट कैप। फिर से मैं रिआइटरेट कर रहा हूं, सैमन इंडिया पहला होली ओन सब्सिडरी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विसेज लेती है। तो एलपीजी टर्मिनल मुंद्रा पे दहेज में ये कंपनी, दहेज का जीएनएफसी प्लांट ये कंपनी, प्रदीप प्लांट, प्रदीप फॉस्फेट्स का ये कंपनी, अदार केमिकल सऊदी अरेबिया का प्लांट, यही सब्सिडरी काम कर रही है। जुआरी इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसमें स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स है, गोविंद शुगर मिल्स इसके पास है, 100 KLPD की कैपेसिटी इथेनॉल की बनाने की तैयारी। जुआरी सॉल नाम से इन्होंने सैनिटाइजर लॉन्च किया। जुआरी फिनसर्व है जो कि कमोडिटी और स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में है। इस कंपनी का इंडिया फर्नीचर प्रोडक्ट्स नाम से एक और धंधा है जो जॉइंट वेंचर है पोलैंड की कंपनी के साथ। 50-50 जेवी है जुआरी इंडियन ऑयल टैंकिंग में, जो HPCL BPCL के लिए हैंडलिंग, टर्मिनल हैंडलिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जुआरी इंफ्रा वर्ल्ड, रियल एस्टेट का धंधा, प्रोजेक्ट जो करंटली एग्जीक्यूट कर रही है। जुआरी गार्डन सिटी प्रोजेक्ट मैसूर, 73.5 एकड़ की इंटीग्रेटेड टाउनशिप, मैसूर के फेमस वृंदावन गार्डन से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर, विला, टावर्स, विलामेंट सब बना रही है। लग्जरी रेजिडेंशियल टावर बना रही है डाउनटाउन दुबई में, हार्ट ऑफ दुबई, दुबई मॉल से और आइकॉनिक बुर्ज खलीफा के एकदम करीब। को ब्रांड करा है सेंट रेजीज के साथ, टॉप नॉच मैरियट ब्रांड है। 8,27,000 स्क्वायर फीट, 178 उबर लग्जरी अपार्टमेंट, सारे अप्रूवल्स आ गए। तीसरा प्रोजेक्ट गोवा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, खुद की जमीन जुआरी नगर, जिसमें 37 एकड़ का प्रोजेक्ट एक कंपनी खड़ा कर रही है, विलाज और अपार्टमेंट्स होंगे। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, दिल्ली में मेन लग्जरी रेजिडेंशियल टावर बना रही है मॉडर्न मॉल बिरला मिल कॉम्प्लेक्स लैंड में, जीटी नगर, कमला नगर में। गोवा में रिटेल मॉल खड़ा कर रही है जिसमें ऑलरेडी आइनॉक्स आ चुका है, शॉपर स्टॉप, लाइफस्टाइल, वेस्ट साइड और मैक्स। ये गोवा का सबसे बिगेस्ट थीम मॉल है, सबने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दे दिया। 102 एकड़ गोवा की अतिरिक्त जमीन बेच रही है इन सब प्रोजेक्ट्स के लिए, लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए। कोटेड इन्वेस्टमेंट्स में बताया था 1600 करोड़ रुपए, टॉप लाइन 900 करोड़ रुपए की, मार्केट कैप केवल 330 करोड़ रुपए का। और बेसिक हाइजीन चेक दे देता हूं, प्रमोटर्स का 55%, उसमें से केवल 7% प्लेज्ड है। इंश्योरेंस कंपनी 7% से ज्यादा, निपॉन इंडिया वैल्यू फंड 3.25%, FII जिमखाना पार्टनर्स 1.5%, और कई सारी बॉडी कॉर्पोरेट्स और इंस्टीट्यूशंस के पास ह्यूज चंक्स हैं इस कंपनी के, लेकिन बहुत तगड़ी एम्बेडेड वैल्यू होल्डिंग के चलते और कोर धंधे के चलते, और अब रियल एस्टेट का एक मैसिव प्ले ये कंपनी बन रही है।